हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 ऐसे तरीके जिनकी मदद से आप अपनी कोडिंग स्किल्स यूज़ करके अर्न कर सकते हो अपने कॉलेज डेज में ही। अब ये सारे तरीके एकदम लेजिट हैं, एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। इवन इनमें से कुछ तरीके मैंने भी किए थे जब मैं अपने सेकेंड ईयर में था एंड आई अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो ये एकदम लेजिट है। ऑल्सो इन सभी मेथड्स में आपकी डिग्री मैटर नहीं करती। वेदर यू आर साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स और आर्ट स्टूडेंट, जब तक आपके पास कोडिंग स्किल्स हैं तब तक यू आर गुड टू गो। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। ऑल्सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी डन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला मेथड है टेक्निकल कंटेंट राइटिंग या टेक्निकल ब्लॉग राइटिंग। अब टेक्निकल कंटेंट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी सारे बच्चे इससे कमा रहे हैं अपने कॉलेज डेज में ही। अब इसमें होता क्या है, बहुत सारे एडटेक स्टार्टअप्स या कंपनीज होती हैं जैसे कोडिंग ब्लॉग्स, कोडिंग निंजास, गीक्स फॉर गीक्स, सिंपली लर्न। तो ये क्या करते हैं, ये अपने ब्लॉग्स, जो टेक्निकल ब्लॉग्स होते हैं, टेक्निकल आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें लिखने के लिए टेक्निकल राइटर्स को हायर करते हैं। अब जैसे आप कभी भी इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो, कुछ भी टेक्निकल स्टफ सर्च करते हो, जैसे आपने किसी चीज़ का ट्यूटोरियल सर्च कर लिया, ठीक है, या कोई क्वेश्चन सर्च कर लिया, जैसे बाइनरी सर्च आपने सर्च कर लिया, अब उसके काफ़ी सारे आपको आर्टिकल्स दिख जाएंगे, गीक्स फॉर गीक्स का भी दिख जाएगा और भी सारी साइट्स का दिख जाएंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब टेक्निकल कंटेंट राइटर्स ही लिखते हैं फॉर दीज ब्रांड्स, ठीक है। तो दिस इज़ एन अमेजिंग वे टू अर्न वाइल यू आर स्टिल इन कॉलेज। अब इसके लिए आप अप्रोच कैसे कर सकते हो, इसके लिए आप लिंक्डइन पर अप्रोच कर सकते हो ब्रांड्स को, ठीक है। आप देख सकते हो कौन से ब्रांड्स हायर करते हैं। अब जैसे GFG है, वो काफ़ी अग्रेसिवली हायर करता है कंटेंट राइटर्स को, टेक्निकल कंटेंट राइटर्स को। ऑल्दो उनका रिन्यूमरेशन थोड़ा कम होता है, बट अगर आप एक बिगिनर हो, आपको इसमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके लिए परफेक्ट प्लेस है अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। एक बार आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, आपके रेज्यूमे में ये ऐड हो जाए, उसके बाद आपको बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रांड्स आपको खुद से सामने से अप्रोच करते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैंने भी गीक्स और गीक्स के साथ ही स्टार्ट किया था एंड देन मुझे काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स ने सामने से अप्रोच किया। तो कहने का मतलब यही है कि आप कंपेंसेशन की चिंता मत करो एट स्टार्ट। एक बार आप स्टार्ट कर लो, उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाओगे, आपका क्लाइंटेल भी बढ़ता जाएगा, आपको लोग जानने लगेंगे, तो आपका कंपेंसेशन भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज एन अमेजिंग वे टू अर्न यूजिंग योर नॉलेज। अब हमारा दूसरा आइडिया है क्रिएटिंग कस्टम सोल्यूशन फॉर लोकल बिजनेसेस। अब आप अपने आसपास देखो, आपके आसपास कितने सारी दुकानें होंगी, लोकल वेंडर्स होंगे, इनके अलावा आपके CAs होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स होंगे जिनके क्लिनिक्स होंगे। अब ये लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन प्रेजेंस इनकी बहुत बढ़िया है, बट इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनके ना वेबसाइट है, ना कोई ऐप है, कुछ भी नहीं है। तो ऑनलाइन लोग इनसे अप्रोच नहीं कर सकते, बट ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छी है। तो इन लोगों के लिए आप ऑनलाइन बिजनेस सोल्यूशंस बना सकते हो, जैसे वेबसाइट्स बना दी, ऐप्स बना दिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अर्न करने का, ठीक है, काफ़ी अच्छा मेथड है। अब बात आती है कि आप इनको अप्रोच कैसे करोगे। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप उनसे बोलोगे कि मैं आपकी वेबसाइट बना दूंगा और 5000 8000 कुछ चार्ज करूंगा, बट वो लोग बोलेंगे कि हम क्यों दे वैसे, क्योंकि आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनको भी एक ये लगेगा कि हम कहीं हमारे पैसे डूब ना जाएं। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप जैसे एक लोकल वेंडर है, ठीक है, आपने उनको बोला कि मैं तुम्हारी वेबसाइट फ्री में बनाऊंगा, आपने उनको फ्री में अपनी वेबसाइट बना के दे दी और उससे बोलो कि आप इसको 1 महीने यूज़ करो। अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है तो डोंट पे मी, बट अगर उसको अच्छा लगता है, उसका प्रॉफिट होता है, तो तब आप उससे अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है अगर आप एक बिगिनर हो तो एक स्टार्ट लेने के लिए। एक बार आपका पोर्टफोलियो बन जाए, उसके बाद तो लोग आपको खुद से भी हायर कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें बेसिकली यही चीज़ है कि शुरू में आपका कंपेंसेशन थोड़ा कम होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हो सकता है एक आध प्रोजेक्ट फ्री में भी बनाना पड़े, बट जैसे जैसे आपका क्लाइंटेल बढ़ता जाएगा, अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो ऑब्वियसली आपका क्लाइंटेल भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे क्लाइंटेल बढ़ेगा वैसे जैसे आपका कंपेंसेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ, विच इज़ फ्रीलांसिंग। अब मुझे पता है फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हो सकता है आप में से कई लोगों को पता भी होगी ये फ्रीलांसिंग भी आएगी इस लिस्ट में, बट ये लिस्ट फ्रीलांसिंग के अलावा बिना अधूरी थी, ठीक। अब फ्रीलांसिंग होता क्या है, फ्रीलांसिंग में बेसिकली क्या होता है, सपोज मैं हूँ, ठीक है, मुझे अपने बिजनेस के लिए एक ऐप बनवाना है। अब मुझे कोडिंग नहीं आती, ठीक है, लेट्स अज्यूम मुझे बिल्कुल कोडिंग नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक ऐसे बंदे को हायर करूँगा जिसको कोडिंग आती है, जिसको ऐप बनाना आता है। मैं उससे बोलूँगा भाई तू मेरे लिए ऐप बना दे एंड बदले में मैं तेरी सर्विसेज के लिए तुझे पे कर दूंगा, ठीक है। तो वो जो डेवलपर है वो मेरे लिए कुछ डेवलप करेगा, अब बदले में मैं उसे कुछ चार्ज पे करूँगा। दिस इज फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग जैसे मैंने आपको टेक्निकल कंटेंट राइटिंग में बताया था, फ्रीलांसिंग उसमें भी हो सकती है। तो फ्रीलांसिंग कई सारी चीज़ों में हो सकती है।
जैसे आप फ्रीलांस वेबसाइट मतलब फ्रीलांस डेवलपर बन सकते हो, तो उसमें आप वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है, ऐप्स बना सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, इसके अलावा आप ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा डोमेन है, तो इसमें आप ज़रूर अपना हाथ ट्राई कर सकते हो। अब फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स काफ़ी सारी हैं, जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। बट इन वेबसाइट्स में एक चीज़ होती है कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे डेवलपर्स या फ्रीलांसर्स को हायर करने का सोचते हैं जिन्होंने पहले से काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया हो, जिनका पोर्टफोलियो अच्छा हो, ठीक है, वेबसाइट पर रिव्यूज़ अच्छे हों। तो आप ये सोच के अप्लाई करना मत छोड़ना कि मेरा तो कोई क्लाइंटल है नहीं, मेरे तो कोई रिव्यूज़ है नहीं, तो मुझे कोई हायर नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो न्यूबीज़ को हायर करते हैं क्योंकि उनका या तो बजट कम होता है या उनकी रिक्वायरमेंट्स कम होती है, ठीक है। तो ऐसे लोग आपको हायर कर सकते हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल ज़रूर क्रिएट करना है इन वेबसाइट्स पर। अब इसके अलावा आप लिंक्डइन पर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। लिंक्डइन पर आप लोगों को अप्रोच कर सकते हो, आप डिफरेंट जो स्टार्टअप्स हैं उनको अप्रोच कर सकते हो, या जो पर्सनल ब्रांड, मतलब जिनका पर्सनल ब्रांड है, ठीक है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए अगर वेबसाइट बना दो या कुछ भी, ठीक है, तो उनके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो आप। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको, बहुत सारे वेज होते हैं अप्रोच करने के, तो आप इन सबको ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हो। हमारा फोर्थ वे है पार्टिसिपेटिंग इन हैकेथॉन्स। अब हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा और पहला फ़ायदा तो ये कि अगर आप किसी हैकेथॉन में अच्छा पार्टिसिपेट कर ले, मतलब अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, लेट से आपकी रैंकिंग टॉप 3 में आ गई, तो आप उसको अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने इस हैकेथॉन में ये मतलब ये प्रोजेक्ट पर काम किया था और मेरी ये रैंकिंग है। इसके अलावा हैकेथॉन्स में प्राइजेस भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। अगर आप किसी बड़े हैकेथॉन में जाओगे तो वहाँ पे प्राइज मनी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अर्न भी कर रहे हो, साथ साथ आप कुछ सीख भी रहे हो नया। इसके अलावा आप अपने रेज्यूमे को भी बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी इससे आपकी, और आपको एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। हमारा फिफ्थ वे है क्रिएटिंग कोडिंग ट्यूटोरियल्स। अब आपकी अगर कोडिंग अच्छी है और आपको दूसरों को समझाने में मज़ा आता है, दूसरों को पढ़ाने में मज़ा आता है, तो आप कोडिंग ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर सकते हो अपने, ठीक है। आप अपना एक पूरा कोर्स बनाकर यूडेमी जैसी वेबसाइट्स पर डाल सकते हो, या आप अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो। अब यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में टाइम लगेगा, आई एग्री, बट ये एक तरीका है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, ठीक है, अभी आपका यूट्यूब चैनल ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है, ठीक है, बट वो ब्रांड्स क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप हमारे लिए एज अ फ्रीलांस क्रिएटर काम करो, और उनके चैनल के लिए भी आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं ऐसे जो ये करते हैं और काफ़ी अच्छा पे करते हैं ब्रांड्स उनको। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कमाने का। इसके अलावा बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर लोग होते हैं जो ट्यूटर्स को हायर करते हैं, कोडिंग ट्यूटर्स को, ठीक है। तो पर आवर का आपका चार्ज कुछ मिलेगा आपको, तो आप वैसे भी कमा सकते हो कोडिंग ट्यूटोरियल्स क्रिएट करके, ठीक है। मतलब आप लाइव क्लासेस ले सकते हो या उन लोगों के लिए कोर्स क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं डिफरेंट, तो वहाँ पे भी आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को। इसके अलावा अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करने, इसके अलावा अगर आपको कोर्सेज क्रिएट नहीं करने या किसी फ्रीलांस इसके अलावा अगर आपको कोर्सेज क्रिएट नहीं करने या कोई चैनल नहीं खोलना, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोकल सेशंस भी दे सकते हो बच्चों को, 1-on-1 सेशंस। आजकल क्या होता है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को कोडिंग सिखाना चाहता है, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो। आप 1-on-1 सेशन दे सकते हो बच्चों को, ठीक है, कोडिंग में उनकी जर्नी स्टार्ट करवा सकते हो, वहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। तो यार ये थे वो 5 तरीके जिनकी मदद से आप अपनी कोडिंग स्किल्स को यूज़ करके अर्न कर सकते हो while you are still in college. I hope you like this video. If yes, then please hit the like button, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.